हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो है हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट करिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखते हैं, धूमकेतु एक श्रुति, ये जो उपन्यास है नरेश मेहता का है। नदी यशस्वी है, ये भी उपन्यास नरेश मेहता का है। डूबते हुए मस्तूल भी नरेश मेहता का है। एक तारा जो है उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है, प्रभाकर माचवे का है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तारा जो उपन्यास है प्रभाकर माचवे का है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1952। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। आपको बताना है इनमें से किस उपन्यास में बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। धूमकेतु एक श्रुति, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, 2 एकांत, ये सभी उपन्यास नरेश मेहता के हैं। आपको बताना है निम्न में बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण किस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूमकेतु एक श्रुति। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेत बोलते हैं उखड़े हुए लोग शय और मात किस लेखक का उपन्यास है। आपको बताना है प्रेत बोलते हैं उखड़े हुए लोग शय और मात किस लेखक का उपन्यास है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। ये सभी उपन्यास जो है राजेंद्र यादव के हैं, ध्यान रखिएगा। कंटेंट की क्लास में आप लोग देखेंगे तो सभी उपन्यास को मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से सभी उपन्यास याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चंदर और सुधा के किशोर प्रेम की करुण कहानी किस उपन्यास की विषय वस्तु है। गुनाहों का देवता, उल्टा, उखड़े हुए लोग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी किस उपन्यास की विषय वस्तु है। राइट आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। उल्टा जो उपन्यास है वो है राजेंद्र यादव का। उखड़े हुए लोग उपन्यास जो है ये भी राजेंद्र यादव का है। ठीक है, आगे देखेंगे। असंगत बताना है आपको, संगत बताना है। संगत युग्म होगा, मुग में लिखा है संगत युग्म होगा यहाँ पे। देखते हैं, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र का है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर। बीती आप बीती विपिन कुमार अग्रवाल। 18 सूरज के पौधे रमेश बख्शी या उपर्युक्त सभी। इनमें से संगत कौन सा है आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए आप लोग कितने जो है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, कोहरे में कैद रंग जो है गोविंद मिश्र का है। ठीक है, जुगलबंदी गिरिराज किशोर का है। बीती आप बीती विपिन कुमार अग्रवाल का है। 18 सूरज के पौधे रमेश बख्शी का है, यानी उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म बताना है आपको। काला कोलाज कृष्ण बलदेव वैद। सफ़ेद चेहरा श्रीकांत वर्मा। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। नदी बहती थी मोहन राकेश। इनमें से आपको असंगत बताना है। ये कृष्ण बलदेव वैद होगा, वैद नहीं वैद है। ठीक है, बताएंगे असंगत युग्म कौन सा है इनमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी बहती थी मोहन राकेश का नहीं है, राजकमल चौधरी का है। ठीक है, ये उपन्यास राजकमल
राजकमल चौधरी का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कनॉट प्लेस किसका है? जगदीश चतुर्वेदी का है। ठीक है, कनॉट प्लेस जगदीश चतुर्वेदी का है। मोरी की ईंट मदन दीक्षित का है। मुमताज महल सुरेश कुमार वर्मा का है। पानी भीतर फूल एकांत श्रीवास्तव का है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 1, 4, 3, है ना। 2, 1, 4, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, आंसर जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न में जो है मैंने इस तरह से प्रश्न लिए हैं कि एक प्रश्न में आपको कई सारे उपन्यास याद हो जाएं। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पाही घर बेदखल किसका उपन्यास है? आपको बताना है पाही घर बेदखल किसका उपन्यास है। विजय का, प्रकाश मनु का, कमलाकांत त्रिपाठी का या असगर वजाहत का। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? राइट आंसर हो जाएगा कमलाकांत त्रिपाठी। ठीक है ना, पाही घर और बेदखल जो उपन्यास है वो कमलाकांत त्रिपाठी का है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 आसमान कैसे लगाई आग उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? असगर वजाहत, प्रियंवद, ज्ञान चतुर्वेदी या रमाकांत। 7 आसमान कैसे लगाई आग, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? ये उपन्यास जो हैं असगर वजाहत के हैं। ठीक है ना, असगर वजाहत हमारा सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक घिसा हुआ चेहरा किसका उपन्यास है? रमेश बख्शी का, स्वयं प्रकाश का, योगेश कुमार का या प्रयाग शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में कि घिसा हुआ चेहरा किसका उपन्यास है। आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ। घिसा हुआ चेहरा रमेश बख्शी का उपन्यास है। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रमेश बख्शी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में सुदर्शन चोपड़ा का उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है इनमें से सुदर्शन चोपड़ा का उपन्यास कौन सा है। सम्मोहन, बीच में विनय, गठरी, नरक भाषा। नरक भाषा नहीं, नरक यात्रा है यहाँ पे, सॉरी, नरक यात्रा। राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। राइट आंसर हो जाएगा सम्मोहन। सम्मोहन हमारा सही जवाब है। सम्मोहन उपन्यास जो है सुदर्शन चोपड़ा का उपन्यास है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। वे वहाँ कैद है नाच परछाई उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? असगर वजाहत, प्रियंवद, प्रकाश मनु या ज्ञान चतुर्वेदी। वे वहाँ कैद है नाच परछाई किसका उपन्यास है? ये दोनों उपन्यास जो है प्रियंवद का है। ठीक है ना, वे वहाँ कैद है नाच परछाई जो उपन्यास है वो प्रियंवद का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रयाग शुक्ल के उपन्यास, इनमें से आपको बताना है कौन सा उपन्यास प्रयाग शुक्ल का है। दूसरा आदमी लाओ, गठरी, बीच में विनय या उलझे रिश्ते। निम्न में प्रयाग शुक्ल का उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा गठरी 1986। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गठरी जो उपन्यास है प्रयाग शुक्ल का है। दूसरा आदमी जो उपन्यास है हरि प्रकाश त्यागी का है। ये जो उपन्यास है हरि प्रकार ही है त्यागी। ठीक है, बीच में विनय है स्वयं प्रकाश का है। ये स्वयं प्रकाश का है। उलझे रिश्ते विद्यासागर नौटियाल का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
विद्यासागर नौटियाल का है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा गठरी। ठीक है ना, गठरी उपन्यास जो है प्रयाग शुक्ल का है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपन्यास में विषय वस्तु के अनुसार संगत नहीं है। ठीक है, सोया हुआ जल का विषय वस्तु देखते हैं। यह जो है एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। प्रथम फाल्गुन, इसमें जो है महिम और गोपा के अगाढ़ प्रेम का चित्रण किया गया है। 1 इंच मुस्कान, इसमें जो है अमर रंजना और अलमा के प्रेम का चित्रण है। वे दिन, आधुनिकता बोध का चित्रण है। इनमें जो है विषय वस्तु के अनुसार संगत नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको सभी जो उपन्यास कहानी कुछ भी आप याद करते हैं उनके विषय वस्तु अगर दिया गया है तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। विषय वस्तु है यह जो है एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, बिल्कुल सही है। प्रथम फाल्गुन नरेश मेहता का है। इसमें जो है महिम और गोपा के अगाढ़ प्रेम का चित्रण है, ये भी सही है। 1 इंच मुस्कान जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है, जो अपनी पत्नी के सहलेखन में इन्होंने लिखा था। इसकी विषय वस्तु है अमर रंजना और अलमा के प्रेम का चित्रण है। वे दिन जो है यह हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब है। इसमें जो है वे दिन जो उपन्यास है इसकी विषय वस्तु आधुनिकता बोध का चित्रण नहीं है। इसका विषय वस्तु जो है चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास है। और ये किसका उपन्यास है तो ध्यान रखिएगा, निर्मल वर्मा का है। ठीक है ना, निर्मल वर्मा का उपन्यास मैंने आप लोगों को बताया है ट्रिक के माध्यम से। वे कहते हैं वे दिन, वे भी क्या दिन थे, लालटेन की छत है ना, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अरण्य, ऐसे करके मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वे दिन। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, विपात्र उपन्यास किस लेखक का है? मुक्तिबोध का, प्रमोद सिन्हा का, श्रीकांत वर्मा का, निर्मल वर्मा का। विपात्र उपन्यास किस लेखक का है? विपात्र जो उपन्यास है वो मुक्तिबोध का है, ध्यान रखिएगा, मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र। आगे देखते हैं। अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रात भाग, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा या प्रमोद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। ठीक है ना, निर्मल वर्मा जो उपन्यासकार हैं उनको जो है अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रात भाग, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार के जो श्रेणी में रखा गया है या माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, ये सभी उपन्यास किसके हैं? गंगा प्रसाद विमल के, विनोद मिश्र के, सुरेश सिन्हा के या रविंद्र वर्मा के। अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, ये सभी उपन्यास किसके हैं? राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, ये सभी उपन्यास जो हैं गंगा प्रसाद विमल के हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रथम विदेशी लेखक हैं और इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं और इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है? भगवान सिंह, देवेश ठाकुर, अभिमन्यु अनंत और रमेश चंद्र शाह। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत जो है इन्हें जो है मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है और ये जो है अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है कि इनमें से कौन से उपन्यासकार हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार संगत है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है
संगत है। हाँ ठीक है क्वेश्चन। भ्रमभंग 1975, प्रिय शबनम 1978, जनगाथा 1985, गुरुकुल 1989 या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। ये सभी उपन्यास जो है आप लोग ध्यान रखिएगा देवेश ठाकुर के उपन्यास हैं, है ना। भ्रमभंग, प्रिय शबनम, जनगाथा, गुरुकुल, ये सभी उपन्यास देवेश ठाकुर के हैं। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है सभी सुमेलित हैं, सभी जो है सही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास को निम्न वर्गीय जीवन का जादू कहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास को निम्न वर्गीय जीवन का जादू कहा है। दीवार में खिड़की रहती है, यहाँ पे नहीं होगा। दीवार में खिड़की रहती थी, एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। तो आप लोग राइट आंसर बताएंगे कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दीवार में खिड़की रहती थी। इस उपन्यास को जो है आलोचकों ने निम्न वर्गीय जीवन का जादू कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, गाथा शेख चिली, माँ और अश्वत्थामा, ये उपन्यास किसके हैं। रविंद्र वर्मा के, कामता नाथ के, रमेश चंद्र शाह के या योगेश गुप्त के। गाथा शेख चिली, माँ और अश्वत्थामा, ये उपन्यास किस उपन्यासकार के हैं। रविंद्र वर्मा के उपन्यास हैं ये सभी। ठीक है, दोनों उपन्यास जो हैं रविंद्र वर्मा के हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश किस्सा गुलाम, गोबर गणेश और किस्सा गुलाम किसके उपन्यास हैं। गोबर गणेश किस्सा गुलाम किसके उपन्यास हैं। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह के। ठीक है, आगे देखते हैं। तर्पण और त्रिशूल किसके उपन्यास हैं। तर्पण और त्रिशूल किसके उपन्यास हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवमूर्ति के। आसान क्वेश्चन है ना। शिवमूर्ति के उपन्यास है तर्पण और त्रिशूल। आगे देखेंगे। छोटी मछली बड़ी मछली 1993, ये किसका उपन्यास है। छोटी मछली और बड़ी मछली किसके उपन्यास है। तो ध्यान रखिएगा रामदेव धुरंधर मॉरिशस के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंखुड़ी की तेज धार किसका उपन्यास है। एक पंखुड़ी के तेज धार जो उपन्यास है वो है शमशेर सिंह नरूला का, है ना। शमशेर सिंह नरूला का उपन्यास है ये, यहाँ पे नरूला रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शमशेर सिंह नरूला का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लौटेगा अभिमन्यु 1997 में, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1997 में, यह किसका उपन्यास है। लौटेगा अभिमन्यु किसका उपन्यास है। प्रकाश मनु का, कमलाकांत का, विजय का या स्वयं त्रिपाठी का। राइट आंसर हो जाएगा विजय का उपन्यास है लौटेगा अभिमन्यु। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक बीघा प्यार कुहासे का दायरा किसका उपन्यास है। एक बीघा प्यार और कुहासे का दायरा अलग अलग है दोनों, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों अलग है। एक बीघा प्यार और कुहासे का दायरा किसका उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के। ठीक है, ये दोनों उपन्यास जो है अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, सफ़ेद मेमने पिंजरे में पन्ना किसका उपन्यास है। सफ़ेद मेमने पिंजरे में पन्ना मणि मधुकर के उपन्यास हैं ये। ठीक है, मणि मधुकर के उपन्यास हैं। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे बड़ा सिपहिया सुरेखा पर्व किसका उपन्यास है। आपको बताना है सबसे बड़ा सिपहिया और सुरेखा पर्व उपन्यास किसका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीरेंद्र जैन का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ दिन और सूखा बरगद, आपको बताना है कुछ दिन और सूखा बरगद उपन्यास किसका है।
राइट आंसर हो जाएगा मंजूर एहतेशाम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो ये रहे 30 प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, सभी प्रश्न आपको आ भी रहे होंगे। जो नहीं आ रहा होगा वो आपका बहुत अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा, रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। सभी प्रश्नों को मैं बहुत सेलेक्ट करके लेती हूँ, तो उसे 3 घंटे लगते हैं मुझे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है ना, तो मेरे प्रैक्टिस सेट से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो रहिएगा, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा उपन्यास से, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। इसी तरह आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।